हेलो एवरीवन, आज का वीडियो आधारित है रेशियो और प्रोपोर्शन पे। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम की, उनके लिए इसमें हम आपको करवाएंगे रेशियो प्रोपोर्शन के कुछ बेसिक क्वेश्चंस, साथ में जो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं या जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, सारे वो क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, शॉर्टकट तरीके से बताएंगे, टिप्स और ट्रिक्स के साथ बताएंगे। मैं अंजलि शर्मा, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें वो भी क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, लगातार पूछे गए हैं, तो आप लोग बहुत ध्यान से ये वीडियो देखिए। ये पार्ट 1 है और इसमें हम आपको करीब 12 क्वेश्चन कराएंगे। बेसिक पहले आपको समझाएंगे, उसके बाद 12 क्वेश्चन कराएंगे। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले आप देख लीजिए कि रेशियो के जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे वाले आ सकते हैं। तो पहले बेसिक में समझिए कि ये A और B है। मान लो A और B का रेशियो आपको दिया हुआ है, ठीक है। A और B का रेशियो आपको दे रखा है सपोज 2:3 और B और C का रेशियो दे रखा है 1:4। आपको बताना है A, B और C क्या होगा। एक तो इस टाइप का बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये समझिए, जैसे मान लीजिए आप इसको ABC ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, A के नीचे 2 और B के नीचे 3, यानी रेशियो जैसे आपको दे रखे हैं बिल्कुल वैसे ही आपको उतारनी है, ठीक। तो यहाँ पे आ गया 2, यहाँ आ गया 3, ठीक है। B के नीचे 1 और C के नीचे 4, तो 1:4 ऐसे उतारना है, ठीक है। अब आपको बहुत अच्छा तरीका बता रहे हैं, देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ 3 लिख दीजिए, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 लिख दीजिए। अब जो A होगा वो क्या होगा, इन दोनों का इनटू 2:1, ठीक। फिर लगा दिया साइन, फिर इन दोनों को इनटू 3:1, फिर इन दोनों को इनटू 3:4, तो कितना आ गया 2। अगर ये नंबर्स, सारे नंबर्स किसी से कट रहे हैं तो उसे कट करिए, अदरवाइज मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो अभी देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 3 आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 12, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर, यानी कि ये तरीका ऐसा है कि आप इजीली इसको निकाल सकते हैं। तो ये हो गया AB अगर दिया है, BC दिया है तो ABC निकालना। अब अगर C के साथ में एक और दे दें D, तो क्वेश्चन को हम सेम रहने देते हैं और इसमें एक चीज और ऐड कर दें कि C:D दे रखा है सपोज 2:5, ठीक है, या 2:5 ही लिख देते हैं। चलिए अब हमको निकालना है A, B, C और D। हमने एक चीज और ऐड कर दी, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे ये समझिए। जैसे हमने लिखा A, यहाँ लिख दिया B, यहाँ लिखा C, यहाँ लिखा D। अब AB के नीचे कितना आएगा 2:3, तो 2, 3 हमने यहाँ लिखा, ठीक है। BC में कितना आएगा 1:4, तो B के नीचे 1, C के नीचे 4, और CD में कितना आएगा 2:5, तो यहाँ आ गया 2 और यहाँ पर आ गया 5, ठीक है। अब इसे कैसे सॉल्व करना है कि यहाँ पे 1 लिखा है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, यहाँ 2 लिखा है तो यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 2 लिख देंगे, ठीक। यहाँ 3 लिखा है तो यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ भी 3 लिखेंगे, और ये 4 लिखा है तो यहाँ 4 कर देंगे, ठीक है। अब हमको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई कर दें, मतलब 2:1:2, ये तो हो गया A। B कितना होगा 3:1:2, C कितना होगा 3:4:2, और D कितना हो जाएगा 3:4:5, ठीक है। क्लियर। तो अब अगर ये नंबर किसी से कट रहे हैं तो उसे कट करिए, अदरवाइज मल्टीप्लाई करके उसको लिख दीजिए, ठीक है। तो अभी जैसे ये नंबर किसी से कट रहे हैं 2, 2, हाँ ये नंबर देखिए 2 से कट रहे हैं, देखिए 2, 2, सारे नंबर एक ही नंबर से कटने चाहिए, ठीक है। 2 2 4 हो गया। अब ये नंबर किसी से नहीं कट रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 12,
और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 3 30। ये आंसर आ गया। अगर मान लीजिए ए और डी अगर पूछा जाता है तो ए ये ले लेंगे और डी ये ले लेंगे, यानी अगर ए डी पूछा जाए तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको ये डिजिट और ये डिजिट ले लेनी है और उसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। अब ये दोनों कट गए, कितना आ गया 1:15, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ए बी और बी सी अगर दिया है तो निकाल सकते हैं, ए बी बी सी और सी डी अगर दे रखा है तब भी आप इसको इस मेथड से निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट टाइप की। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको दिया है 2a = 3b = 4c। ठीक है, अब आपको निकालना है a b c। तब आप क्या करोगे, तब आपको क्या करना है, ये वाली जो नंबर है इसका करिए रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, और सबका ले लीजिए एलसीएम। क्लियर, तो जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक, तो ये आ गया 6, ये आ गया 4, ये आ गया 3। तो आंसर कितना आ जाएगा, ए बी सी, ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे का आप सॉल्व कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म दे दिया, जैसे मान लीजिए दे दिया है a/2, b/2, 2 की जगह कुछ और ले लें 3, c/5। तो आपको अगर a b c बताना है तो आप कैसे करोगे, ये अब देखिए यहाँ पे 1 था तो इसका रेसिप्रोकल 1/2 हो गया, तो यहाँ पे नीचे ही दिया हुआ है, इसका मतलब क्या आ जाएगा आंसर 2, 3, 5, यानी कि ये वाले जो नंबर्स होंगे वो आंसर हो जाएगा 2:3:5, ये आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर। अब अगर यहाँ पे फ्रैक्शन दिया हो, जैसे मान लीजिए यहाँ तो a/2 था, अब यहाँ पे अगर दे दें 3/4 = 3/4 के बाद ले लें हम 4/5b = 3/7c। सपोज ये ले लें, अब हमें ए बी सी बताना है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ए बी सी निकालने के लिए इसका रेसिप्रोकल यानी 4/3, 5/4 और 7/3 का ले लेंगे एलसीएम। ठीक है, तो 3 चौक 12, 4 आ गया, 4 चौक 16 यहाँ पर आ गया, 4 तेई 12, 5 तेई 15 और 3 चौक 12, 4 7 चौक 28, मतलब ये आंसर आ गया। क्लियर, यानी 16:15:28 ये इसका आंसर आ गया। क्लियर, तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो इस तरीके से करेंगे। ये तो हो गया बेसिक। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो कैसे आ रहे हैं। ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें x/y दिया है 5:2, 8x + 9y 8x + 2y पूछा गया आपसे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखिए ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आप अगर x = 5 और y = 2 पुट कर दें तो आपका आंसर निकल आएगा, लेकिन ये इसकी वैल्यूज नहीं है, रेशियो है, लेकिन इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर वही आएगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 8x है तो x की जगह हमने रख दिया 5, y के प्लेस पे हमको रखना है 2। ठीक है, अब ये साइन लग गया, 8 × 5 + 2 × 2। ठीक है, तो कितना हो गया 40 + 18, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ये आ गया 40 + 4, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 58 और ये हो जाएगा 44। अब ये 2 से कटेगा, अगर कट रहा है तो कट करिए, नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं, वही आंसर होगा। तो अब इसको, ये तो कट रहा है, ये 2 × 2 = 4 और 2 × 9 = 18। ठीक है, आंसर कितना आ गया 29:22, मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, क्लियर। ये इसकी वैल्यूज नहीं है, बट अगर ये वैल्यूज आप पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेकेंड नंबर देखिए, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ अ स्कूल ग्राउंड टू इट्स विड्थ इज 5:2। मतलब एक स्कूल का ग्राउंड है
जिसकी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दे रखा है। एक ग्राउंड बना लिया, अगर ये 5x है तो ये 2x है, ठीक है। इफ द विड्थ इज 40, ठीक है, अगर विड्थ 40 दे रखी है, मतलब ये 40 दिया है, यानी कि विड्थ हो गई 2x, तो 2x अगर 40 दे रखा है तो x की वैल्यू हो गई 10, तो लेंथ बतानी है आपको, तो यानी x इज इक्वल टू 10 यहाँ पुट कर देंगे, ये लेंथ हो जाएगी। तो लेंथ कितनी है 5x, ये तो विड्थ थी, b इज इक्वल टू था, ठीक है। तो 5 इंटू 10 मतलब 50, क्लियर। तो 50 इसका आंसर हो गया, मतलब सी आंसर करेक्ट हो गया, क्लियर। तो हमने इससे क्या किया, देखिए विड्थ यहाँ दे रखी है और रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ स्कूल एंड ग्राउंड, विड्थ का ये दे रखा है, लेंथ और ब्रेथ का, और इस तरीके से आप इसको आंसर को निकाल सकते हैं, ठीक है। एक गड़बड़ हो गई इसमें, यहाँ पे जब 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 40/2 यानी कि 20 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 20 पुट करिए, 5 दूनी 10 यानी कि 100, ये आंसर नहीं होगा, इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछा गया है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। a प्लस बी इज इक्वल टू रूट ए प्लस बी इज टू रूट ए बी इज इक्वल टू 4:1 दे रखा है और ए बी का रेशियो बताना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को पहले हम क्या करते हैं, ऐसे फॉर्म में हम लिख देते हैं, यानी कि ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक रूल होता है C&D रूल, कंपोनेंडो डिविडेंडो मेथड। ये क्या होता है, अगर A/B इज इक्वल टू C/D है तो C&D रूल यानी कंपोनेंडो डिविडेंडो मेथड कहलाता है कि A प्लस बी यानी इन दोनों को प्लस करेंगे अपॉन A माइनस बी इज इक्वल टू C प्लस डी अपॉन C माइनस डी। ये रूल हो गया आपका, यही लगाएंगे अब हम, ठीक है। लेकिन इसको लगाने से पहले हमको, क्योंकि इसको स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ पे 4 को क्या लिख देंगे 2 इंटू 2, ठीक। और ये वाला जो 2 है वो इसके साथ ले आएंगे, तो बनेगा क्या a प्लस बी अपॉन 2 रूट ए बी इज इक्वल टू 2/1। अब हम C&D रूल लगाएंगे, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी अपॉन a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी, और दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1, ठीक है, क्लियर। अब हम इसमें क्या करेंगे, फॉर्मूला बन गया, देखिए इसको हम लिख सकते हैं, a को रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर प्लस 2 रूट ए बी, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि क्या लिख सकते हैं इसको हम, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया। नीचे क्या आ गया, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 3/1, ठीक है। अब क्योंकि दोनों में स्क्वायर है तो उसको हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी इज इक्वल टू, इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा रूट 3/1, ठीक है। अब फिर से हम इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो मेथड लगा दें हम, ठीक है। अगेन दोबारा C&D रूल, अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसे कि फिर से वही होगा, तो ये प्लस ये रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट ए माइनस रूट बी अपॉन क्या हो जाएगा, रूट ए प्लस रूट बी माइनस रूट ए प्लस रूट बी इज इक्वल टू रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1, ठीक है। अब देखिए इसमें से b से b कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, क्या बचा 2 रूट ए अपॉन 2 रूट बी इज इक्वल टू रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्लियर। अब हमें निकालना है a इज टू b, लेकिन ये निकला है रूट ए अपॉन रूट बी, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो a अपॉन बी हो गया इधर, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रूट 3 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन रूट 3 माइनस 1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस 2ab अपॉन
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b, मतलब हमने ऊपर नीचे एक फॉर्मूला लगा दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, 4 प्लस 2√3 अपॉन 4 माइनस 2√3। अब देखिए 2 ऊपर से नीचे से लेके कट कर सकते हैं, तो 2 से जब कटेगा ये तो कितना बचेगा, 2 प्लस √3 और नीचे क्या आ जाएगा, 2 माइनस √3। तो रेशियो क्या आ जाएगा, 2 प्लस √3 2 माइनस √3, मतलब ए हो गया, ये आंसर करेक्ट हो गया। क्लियर। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है बट मैंने पूरा आपको स्टेप्स करके दिखाया इसलिए ज़्यादा लंबा लग रहा है, बट आपको अगर ये तरीका समझ में आ जाएगा तो आप कुछ स्टेप स्किप करके सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। A/B दे रखा है, A/C दे रखा है, ABC निकालना। अब देखिए ये क्वेश्चन गलत होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए AB और BC ना देकर AC दे दिया। आप दोनों में कॉमन क्या है, A। ठीक है, तो हमको A जो है वो बीच में लिखना पड़ेगा, B यहाँ, C यहाँ। जो चीज़ कॉमन होगी उसको बीच में लिखना है। ठीक है, अब आप क्या करोगे कि AB के नीचे क्या लोगे आप, A है 2, B 1 है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा, 1:2। ठीक है, और AC जो दे रखा है 1:3। ठीक, अब बिल्कुल वैसे ही करना है, यहाँ पे 2 लिख देना है, यहाँ 1 लिख देना है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई 6। अब हमको ABC बताना है, तो A हो गया आपका ये वाला 2, A हो गया 2, B हो गया 1। ठीक है, और C आपका 6 ही रहेगा, मतलब क्या आंसर आ गया, डी आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी चीज कॉमन होगी उसको हमेशा सेंटर में लेना है। ठीक, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी है, इसमें x = 3 और y = 4 इसमें पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 4 × 3 - 4, देखिए x = 3 पुट किया है। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 × 3 + 3 × 4, कितना हो जाएगा, 12 - 4 6 + 12 8 20 18। ठीक है, अब कटेगा किससे, ये कट जाएगा 2 से, 2 चौक 8 2 9 18, 4:9 आंसर आ गया। 4:9 मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 6th की। 6th क्वेश्चन कह रहा है x/y दे रखा है, y/z दे रखा है और इसकी वैल्यू आपको बतानी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, तो x y z, x y दे रखा है 3 4, y z दे रखा है 3 4, x y भी ये दे रखा है, सेम दे रखा है। चलो ठीक है, देखते हैं। तो ये इधर आ गया 3, ये इधर आ गया 4 और हमारे रेशियो क्या बन गए, इन दोनों का मल्टीप्लाई 9, इन दोनों का मल्टीप्लाई 12 और इन दोनों का मल्टीप्लाई 16। ठीक है, ये इसके रेशियो बन गया। इसका मतलब a x y z की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें तो आंसर आ जाना चाहिए। तो x + y + z अपॉन 3z है। तो x हो गया आपका 9 + y 12 + 16 अपॉन 3 × z मतलब 16। तो कितना हो गया ये, इनको जोड़ दीजिए, 9 2 11 और 6 17, 3 37 अपॉन 48। ठीक है, इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, यानी कि रेशियो निकाल करके डायरेक्ट अगर वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। द प्रेजेंट एज ऑफ 2 persons आर 16 and 50 years रिस्पेक्टिवली, मतलब 2 लोगों की प्रेजेंट एज दे रखी है 36 और 50। ठीक है, आफ्टर n years द रेशियो ऑफ देयर एजेस, आफ्टर दिया है तो प्लस करेंगे, अगर बिफोर दिया होता तो माइनस करते। ठीक है, तो अभी क्या करना है, एक का दे रखी है 36, एक की दे रखी है 50। आफ्टर दिया है इसलिए n ईयर यहाँ ऐड करेंगे, यहाँ भी n ईयर ऐड करेंगे
और दोनों का रेशियो हो रहा है 3/4। बन गई आपकी इक्वेशन। इसको सॉल्व करके n की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इसको, इससे इंटू, इसको इससे इंटू, 4 का इंटू इसमें करें तो कितना हो जाएगा, 4 का इंटू 6 चौक 24, 4 के 12, 13 14, 144 आ गया। 4n कितना आ जाएगा, 5 3 15 प्लस 3x 3n। अब इसको इधर ले आते हैं, 4n माइनस 3n इज इक्वल टू 150 में से कितना माइनस करोगे, 144। ये आ जाएगा 6 और 6 ही आएगा ये, ठीक है। और इधर कितना आ जाएगा n, तो n इज इक्वल टू 6 आ गया, यानी 6 ईयर्स में सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। विच नंबर एडेड टू ईच नंबर्स 6 7 15 17 विल मेक द रिजल्टिंग नंबर प्रोपोर्शनल। अच्छा, इसमें एक नंबर ऐसा जोड़ा जाए सारे नंबर में कि वो प्रोपोर्शनल हो जाए। तो इसको अगर कई बार ना बाई ऑप्शन किया जाए तो जल्दी निकल आता है, लेकिन हम इसका प्रॉपर मेथड भी बता देते हैं, फिर आपको बताएंगे बाई ऑप्शन कैसे निकलता है। दोनों तरीके आपको बता देते हैं। तो अगर हम मान लो कि एक नंबर सब में जोड़ें तो x नंबर जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो ये x जोड़ दिया, ये प्रोपोर्शन लगा दिया, 15 में x जोड़ दिया और फिर से रेशियो लगा दिया, और 17 में, सब में मतलब हर नंबर में हमने x ऐड कर दिया, क्योंकि प्रोपोर्शनल में हो रहे हैं तो यहाँ प्रोपोर्शन का साइन लगा दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, प्रोपोर्शन वाले में दूर का इंटू दूर से, यानी कि 6x प्लस 6 प्लस एक्स इंटू 17 प्लस एक्स इज इक्वल टू पास का इंटू पास से 7 प्लस एक्स इंटू 15 प्लस एक्स। ठीक है, इसको सॉल्व करके हम x निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, इंटू करके देख लेते हैं। 17 को 6 से इंटू करें, पहले हम जस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं सिंपल। ठीक है, 6 7 42 और 6 कम 6 4 10, 102 प्लस 6x प्लस 17x प्लस x स्क्वायर, ये तो इधर आ गया। अब इधर आओ, 15 7 105, इस 7 का इंटू कर रहे हैं, ठीक है, 15x प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए इक्वल लगा है, एक्स स्क्वायर इधर है, एक्स स्क्वायर इधर है, दोनों पॉजिटिव है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि ये तो यहीं पे कट गया। ठीक है, अब ये वैल्यू यहाँ ले आइए, इन दोनों को पहले प्लस करते हैं, ये वाले टर्म भी इधर ही ले आते हैं, तो कितना हो जाएगा, 6 6 12 और 1 13, 23 हो गया, 23x। और इसको पहले सॉल्व कर लें, माइनस करके ये हो गया 7 और 5 12, यानी 22x। ठीक है, इसको हम इधर ले आए तो माइनस में आ गया, इधर होता तो ये टोटल होता है 22। ठीक है, इसके बाद अब ये जो आ गया 105 इधर, ठीक है, और इसको हम इधर ले आए 102 हम ले आए, तो ये आगे x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 है, तो x की वैल्यू 3 आ गई, मतलब 3 नंबर ऐड करेंगे, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, ये तो हो गया एक प्रॉपर तरीका जिसको सॉल्व करना है। अब बाई ऑप्शन कैसे करेंगे, अब हम इसमें से कोई भी वैल्यू पुट करें, ठीक है, अब तो हमें पता चल गया कि हमारा डी आंसर है, तो हम इसको आपको बता रहे हैं कैसे करना है। चारों ऑप्शन को आप पुट कर करके देखेंगे, जिसमें आ जाएगा इक्वल वही आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, कहाँ पुट करेंगे, वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो 6 प्लस 3, ठीक है, इंटू 17 प्लस 3 इज इक्वल टू 7 प्लस 3 इंटू 15 प्लस 3, मतलब हर जगह x की जगह हमने 3 पुट कर दिया, तो कितना आ गया, ये 9, ये कितना आ गया 20, ये कितना आया 10, और ये कितना आया 18, 180 180, दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब x इज इक्वल टू 3 करेक्ट आंसर है। ऐसे आपको सारे ऑप्शन पुट करके देखने पड़ेंगे, तो जिसमें आंसर इक्वल आ जाएगा, दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड, वही आंसर करेक्ट होगा। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, सॉरी 9th की, 8 तो कर दिया सॉल्व। The current age of Sonali and Monali are in the ratio 5:3.
दोनों की करेंट एज का रेशियो दिया है, सोनाली और मोनाली का। 5 years फ्रॉम नाउ, इसका मतलब हुआ अब से 5 साल के बाद। इसमें द करेंट एज ऑफ सोनाली एंड मोनाली आर इन द रेशियो 3:5। सोनाली और मोनाली की करेंट एज यानी प्रेजेंट एज दे रखी है, ठीक है। तो सोनाली की एज को अगर हम 5x मान लें तो मोनाली की एज हो जाएगी 3x, ठीक है। अब कह रहा 5 years फ्रॉम नाउ, मतलब अब से 5 साल के बाद। तो इसका मतलब हमने सोनाली की एज अपॉन मोनाली की एज लिखी, दोनों में 5 जोड़ दिए। अब रेशियो कितना हो रहा है 10/7, ठीक है। तो अब इससे जो x की वैल्यू निकलेगी वो मोनाली की एज यानी इसमें पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पहले हम x की वैल्यू निकालें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। अब इसको इसमें इंटू करें तो 35x प्लस 35 इज इक्वल टू 30x प्लस 50, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35x माइनस 30x। x के टर्म एक तरफ हमने ले लिए और इधर के टर्म एक तरफ, इज इक्वल टू 50 माइनस 35, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये 5x इज इक्वल टू 15, तो x इज इक्वल टू 15/5 यानी कि 3, यानी x की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। अब आपको निकालना है सोनाली की एज, अगर निकालनी है तो 5 × 3 कर देंगे। मोनाली की एज इस क्वेश्चन में मोनाली की बतानी है, तो आंसर कितना हो गया 9 मीन्स सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगर सोनाली की भी पूछी जाती तो 15 आंसर इसका होता। क्लियर, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर्स द रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड इज 8:9, ठीक है। तो हम क्या करें, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर लिखते हैं, ठीक। फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट और सेकेंड का रेशियो 8:9 है और सेकेंड और थर्ड का रेशियो 3:4 है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि द फर्स्ट एंड थर्ड का जो प्रोडक्ट है वो 2400 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इनके रेशियो निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो रेशियो कैसे निकालते हैं, यहाँ पर पहले 3 रखेंगे, ये 9 रखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा 8×3 24x, ये फर्स्ट नंबर हो गया। 9×3 27x, ये सेकेंड नंबर हो गया। 9×4 36x, ये थर्ड नंबर हो गया, ठीक। अब कह रहा है फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, तो पहला नंबर इंटू ये नंबर यानी कि 24x इंटू 36x इज इक्वल टू 2400 दे रखा है, ठीक है। इसको सॉल्व करके हम x निकाल लेंगे पहले। तो x निकालते हैं, x इंटू x स्क्वायर, और ये वाले जो टर्म इनको मल्टीप्लाई ना करके क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे सीधा। तो कितना आ जाएगा 2400/24 इंटू 36, देखिए कट गया तो 100 आ गया। अब हम इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, जैसा है वैसा ही छोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर रूट डायरेक्ट निकल रहा है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, सीधा x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10/6। अब ये कट रहा है तो काट दीजिए, 2×3 6, 2×5 10, यानी कि 5/3 आ गई आपकी x, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, फाइंड द सम ऑफ 3 नंबर्स, तीनों नंबर का सम। पहले हम तीनों नंबर निकाल लें, यानी कि इनमें हम वैल्यू पहले पुट कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेते हैं, फर्स्ट नंबर कितना हो गया 24x, मतलब 24 इंटू 5/3, 3 × 8 24, 5 × 8 40, ठीक है। सेकेंड नंबर कितना होगा, सेकेंड नंबर है 27x, तो 27x मतलब 27 इंटू 5/3, 3 × 9 27, 9 × 45, ठीक है। थर्ड नंबर क्या होगा 36x, 36 इंटू 5/3 मतलब कट कर दीजिए, 12×5 60, इन सबको प्लस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 5 4 8 6 4 10 14, 145 मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, ठीक है। जो कह रहा है बस वो करते जाइए, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। देखिए 11th क्वेश्चन में क्या है, 2 numbers are in the ratio 2:3
इफ देयर सम इज 25 फाइंड द नंबर्स। इसको हम बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको प्रॉपर समझा देते हैं। 2 नंबर का रेशियो, यानी कि फर्स्ट नंबर हो गया 2x, सेकेंड नंबर हो गया 3x, दोनों का सम यानी कि 2x इफ देयर सम इज, ठीक है, कितना दे रखा है 125 है, तो नंबर्स बताओ। अब इससे x निकाल लो, ये दोनों 5 हो गए, 5x इज इक्वल टू 125, ठीक है। तो x कितना हो गया 125/5, 5 दूनी 10, 55 25, x की वैल्यू आ गई 25, ठीक। अब x की वैल्यू 25 आ गई, अब हम क्या करेंगे कि इसे पुट कर देंगे, तो 2 × 25 50 हो गई, और 3 × 25 75 हो गई, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 12वां क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर इज 2:3:5, ठीक है। 3 नंबर का रेशियो दे रखा है। द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 608। तो पहले हम क्या करें, फर्स्ट नंबर हो गया 2x, सेकंड नंबर हो गया 3x, थर्ड नंबर हो गया 5x। पहले तो हमने ये लिख लिया। अब इनके स्क्वायर का सम, ठीक है, यानी 2x का होल स्क्वायर, 3x का होल स्क्वायर और 5x का होल स्क्वायर, ये दे रखा है 608, ठीक। इससे हम x निकालेंगे, वो यहाँ पुट कर देंगे, वही हमारा आंसर होगा। अब इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हम इसको स्क्वायर खोल दें। 4x स्क्वायर, 9x स्क्वायर, 25x स्क्वायर, ठीक है। तो 2 4 3 3 9 55 25 हो गया 608, ठीक है। अब इसको हम जोड़ते हैं, 9 और 4 13, ठीक है। 13 को इसमें जोड़ दें, कितना हो जाएगा 5 3 8 और 3 38 आ गया। 38x स्क्वायर इज इक्वल टू 608। तो x कितना हो गया, x स्क्वायर 608/38। अब ये कट रहा है तो कट कर दीजिए, किससे कटेगा ये, इसको कट करते हैं। पहले 2 से कट कर दो, 2 1 कम 2, 2 9 18, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 4 8, ये कट जाएगा पूरा पूरा 76, 9 2 18 27, 9 4 36, 6 54। शायद ये 6 से जाएगा कि नहीं जाएगा, इसको डिवाइड ही करके देख लेते, नहीं गलती हो जाएगी, ठीक है। 19 से कम 19, चलो जी आ गया ये, और ये 4 है, ठीक। तो ये आ गया 1, यहाँ बचा 1 4, ठीक है। और ये आ गया 6 बार, 6 6 36 54, 6 5 11। चलो बढ़िया हो गया, फिर तो स्क्वायर रूट निकल गया पूरा पूरा। x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो x कितना आ गया 4 आ गया x, ठीक है। x 4 आ गया, पुट कर दीजिए। 2 × 4 8, 3 × 4 12, 5 × 4 20, यानी कि ये आंसर आ गया, यानी कि 8 12 और 20, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। तो आज की इस रेशियो प्रोपोर्शन के वीडियो में हमने आपको बेसिक्स करवाए, साथ में 12 क्वेश्चन करवाए जो एग्जाम में पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए हैं, लगातार पूछे गए हैं। तो इनकी प्रैक्टिस आप जरूर करके जाइएगा। और नेक्स्ट पार्ट में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेकेंड पार्ट में हम लेकर के बहुत जल्दी वीडियो अपलोड करेंगे। आप इसको पहले रिविजन करिएगा, इसके बाद ही वो वीडियो आपको समझ में आएगा। तो चलिए मैं वीडियो ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।